हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट बॉडी टाइप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और आपको इस वीडियो के एंड में ये पता लगेगा कि आप किस बॉडी टाइप के अंदर आते हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन से रिलेटेड हो। डिफरेंट चीजें मैं आपको हर बॉडी टाइप, जो तीन मेन बॉडी टाइप होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई पहली बार देख रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप इस वीडियो को देख पाओगे यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके कि किस तरह के बॉडी टाइप होते हैं। सो तीन तरह की बॉडी टाइप होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो आई टाइप की शेप में होते हैं, जो लंबे होते हैं। डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। मेसोमॉर्फ जैसे मेरी टाइप की बॉडी के बंदे होते हैं, और जो एंडोमॉर्फ होते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं। ठीक है, सो ये तीन तरह की बॉडी टाइप के बंदे होते हैं और साथ ही साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसमें। सो सबसे पहला बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन से वाले बंदे होते हैं? एक्टोमॉर्फ होते हैं जिनकी लिम्स, मतलब जिनकी लेग्स पतली होती है, विड्थ ज्यादा नहीं होते, लंबे ज्यादा होते हैं। जैसे कि जो स्विमर हो गए, ठीक है, माइकल फिलिप हो गया, ठीक है, और साथ में ब्रूसली हो गया, जो मार्शल आर्ट वाले बंदे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत लीन होती है। तो ये बॉडी वाले बंदे जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं, ये वो एक्टोमॉर्फ में आते हैं सारे के सारे। इनका बॉडी टाइप स्ट्रेट रहता है, वी शेप में नहीं रहता। सो अब चलते हैं आगे कि इसमें कार्ब्स की रेशो कितनी लेते हैं और क्या लेते हैं और कितनी कितनी होनी चाहिए। जो नॉर्मली एक्टोमॉर्फ वाले बंदे जो होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जितना भी वो खाते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी ज्यादा विड्थ नहीं बढ़ती और वो वी शेप में नहीं आते, वो आई शेप में ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको कि इनकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की रेशो कैसे डिवाइड की जाती है, तो वो होती है कि 55% अगर आप इनका कार्बोहाइड्रेट बोले जाएंगे, बिकॉज ये अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता अगर ये स्वीट्स भी खा रहे हैं, केक भी खा रहे हैं, अगर चीट मील भी कर रहे हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनकी बॉडी कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं जाती है। बिकॉज इनका लीन मास गेन करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर आती है नॉर्मल कैलोरीज लेने से। ठीक है, 55% के करीब करीब आप कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी का 25% आपका प्रोटीन होता है और बाकी की जो रेशो परसेंटेज बची है वो आपका फैट होता है। अगर आप एक्टोमॉर्फ के अंदर आ रहे हो, आपकी बॉडी पतली है, अगर आपको मसल गेन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बेसिक फंडा है कि नॉर्मली अगर आप अपनी कैलोरीज 2000-1800 ले रहे हैं तो आपको अपनी कैलोरी की इनटेक बढ़ानी पड़ेगी। और नॉर्मली जैसे मैं मेसोमॉर्फ से कंपेयर करूं, मैं अपने से कंपेयर करूं, तो मैं 2500 कैलोरी के बीच में अच्छी लीन बॉडी और अच्छी मस्कुलर बॉडी बना सकता हूं। बट जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनमें क्या होता है, उनको 2500 से काम नहीं चलेगा, उनका 3000 कैलोरी करनी पड़ेगी सेम वेट और सेम हाइट के हिसाब से। ठीक है, सो और वर्कआउट की बात करूं तो वर्कआउट में जो एक्टोमॉर्फ वाले बंदे होते हैं उनके लिए कोई स्प्रिंट, कोई कार्डियो नहीं करना होता। रीजन ये है कि उनको पहले ही यार वो पतले होते हैं, उन्होंने और पतले होकर क्या करना है, उनको तो वेट बढ़ाना है। तो वेट लिफ्टिंग वाली जो प्रोसेस होते हैं जिनमें मॉडरेट वेट वो उठाएं, वेट लिफ्टिंग करें, ठीक है, और अपने मसल मास को बढ़ाएं, अपने रेपिटेशन को, अगर आप वेट मसल जो एक्टोमॉर्फ वाले बंदे वेट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने वेट को हैवी करें। जब आप वेट उठा रहे हैं, जो जिम जाते हैं बंदे, तो 8 से 10 रैप करें या उससे कम करने की कोशिश करें, बट वेट बढ़ाएं। दूसरा जो टाइप होता है वो मेसोमॉर्फ आता है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल मेसोमॉर्फ का मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं मेसोमॉर्फ वाली कैटेगरी के बीच में आता हूं और मेसोमॉर्फ वाली कैटेगरी के बंदे जो होती है, उनकी जो बोन डेंसिटी होती है, उनका जो मसल साइज होता है वो मीडियम होता है, बड़ा नहीं होता। ना वो ज्यादा बड़े होते हैं जो एंडोमॉर्फ में आते हैं, ना वो ज्यादा पतले होते हैं जो एक्टोमॉर्फ में आते हैं। तो मीडियम साइज की डेंसिटी, बोन डेंसिटी वाले बंदे मेसोमॉर्फ के अंदर आते हैं। अब इनको जब अपनी रेशो, अपनी जो बॉडी प्रोपोर्शन को बढ़ाना होता है तो ये क्या करते हैं, इनमें कितने कार्ब्स, कितने फैट और कितने प्रोटीन होता है? तो 40% के करीब कार्ब, ठीक है, 30% प्रोटीन और फैट। ठीक है, ये कौन से बंदे होते हैं, किस कैटेगरी के बंदे होते हैं? जो अच्छे रेसलर होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है। ठीक है, अगर बंदों की हाइट ज्यादा है, जो मेसोमॉर्फ कैटेगरी के बीच में आते हैं, अगर हाइट ज्यादा है और वी शेप में भी है, तो वो आपको रग्बी में मिलेंगे, फुटबॉल में मिलेंगे, बास्केटबॉल में भी मिलेंगे। और जिनकी हाइट कम है, ठीक है, जो मेसोमॉर्फ वाले बंदे हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वेट लिफ्टिंग में मिलेंगे, जिम्नास्टिक में मिलेंगे, जिनकी बॉडी वी शेप होती है। ठीक है, वी शेप
ये वी शेप पूरा होता है, तो वो बंदे उस कैटेगरी के बीच में आते हैं। अब मेसोमॉर्फ का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले रणदीप हुड्डा की एक मूवी आई थी। आप लोगों ने गेस करना, कमेंट में लिखना है। आप लोग, अगर आप लोगों को पता, मुझे नाम नहीं याद है, मैं जस्ट करेक्टर बता सकता हूँ मूवी का, कि एक मूवी में उन्होंने एक एमएमए फाइटर की किरदार निभाया था, और दूसरी मूवी में उन्होंने बिल्कुल अपनी बॉडी को ड्रेन कर लिया था। ठीक है, तो आपको उन मूवीज के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये मेसोमॉर्फ वाली कैटेगरी में रणदीप हुड्डा आते हैं। वर्कआउट किस तरह का फॉलो करते हैं, देखो मैं किस तरह का वर्कआउट फॉलो करता हूँ। मेसोमॉर्फ में आता हूँ तो अगर मेरे को अपना मसल बिल्ड करना होता है तो मैं अपने कार्ब की रेशो थोड़ी ज्यादा करता हूँ, ठीक है, और फैट की रेशो भी ज्यादा करता हूँ, और प्रोटीन भी करता हूँ बराबर रेशो। ऐसा फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं 40-30 की रेशो कर सकते हैं यार, अगर मसल मास आपको बढ़ाना है, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ जब मेरे को मसल मास बढ़ाना है, मेसोमॉर्फ वाले बंदे वैसे ही पहले अच्छे बिल्ड वाले बंदे होते हैं, ठीक है, अगर उनको वेट और पुट ऑन करना है या लीन करना है तो वो अपना एक मॉडरेट एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। वो हाई इंटेंसिटी भी कर सकते हैं, वो लो इंटेंसिटी भी कर सकते हैं, वो हैवी लिफ्ट भी कर सकते हैं, वो लाइट भी कर सकते हैं, बिकॉज वो किसी भी सबसे बेस्ट कैटेगरी मेसोमॉर्फ को ही माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप पता करके देख लो, आप गूगल पर सर्च कर लो कि बेस्ट कैटेगरी बॉडी टाइप में मेसोमॉर्फ ही काउंट होता है हमेशा, बिकॉज वो ऐसे बंदे होते हैं मीडियोकर वाले जो एंडोमॉर्फ भी बन सकते हैं, एक्टोमॉर्फ में भी जा सकते हैं, दोनों बॉडी शेप को एक्वायर कर सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल रणदीप हुड्डा की दो कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले करे डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में, वो इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सो बॉडी टाइप की लास्ट कैटेगरी जो है वो है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ बंदे जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको जब जिन बंदों की वेट ज्यादा होता है ना, स्टमक पे फैट बहुत स्टोर होता है, ठीक है, और जो बंदे हैवी लिफ्टर होते हैं, जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन काउंट होते हैं, जो दिखते तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, बट उनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, तो जितने भी बंदे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी होता है, ठीक है, वो सारे के सारे एंडोमॉर्फ के अंदर आते हैं। अब रीजन क्या होता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो वीक होता है, फास्ट नहीं होता जैसे एक्टोमॉर्फ का होता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो एंडोमॉर्फ वाले बंदे जो होते हैं उनमें जब वो अपने डाइट को डिवाइड करते हैं परसेंटेज, जैसे मैंने आपको एक्टोमॉर्फ की बताई, मेसोमॉर्फ की बताई और एंडोमॉर्फ की बता रहा हूँ, तो इसमें कार्ब की रेशो कम होती है। 25% कार्ब रखो, बाकी का रेशो जो होता है वो आप प्रोटीन और फैट लो, ठीक है, उससे ये अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं सारे के सारे। इनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो हैवी होता है, ठीक है, हैवी होते हैं ये बहुत शरीर से। अब आपको भी ये सोचना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो और आपको किस तरह के डाइट और किस तरह की फैट और किस तरह का प्रोटीन को डिवाइड करना है, सारा का सारा वर्कआउट किस तरह का फॉलो करते हैं और करना चाहिए। क्या होता है कि जब, अब ऑब्वियसली बात है, जो एंडोमॉर्फ वाले बंदे उनका शरीर ज्यादा है, स्टमक ज्यादा है, इनके शोल्डर की विड्थ कम होती है, ठीक है, तो इनको कार्डियो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कार्डियो, इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। स्टमक पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अगर आपने मेरे एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेसोमॉर्फ में आता हूँ, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया सर्किट ट्रेनिंग, तो आप मेसोमॉर्फ वाले वीडियो को देख सकते हैं, आप लिंक हो रहा है उसको भी देखो। और ये तीनों कैटेगरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, किस तरह का खाना होता है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कितना कार्ब प्रोटीन फैट लेना चाहिए, कितनी आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए वर्कआउट की, किस तरह का वर्कआउट आपको फॉलो करना है, वो मेरे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वर्कआउट भी पड़े हुए हैं। जिन्होंने हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करना है, यहाँ लिंक हो रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने सर्किट ट्रेनिंग करनी है वो देख सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने वेट गेन करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्योर इंडियन बेस फूड पे ही मैंने वो वीडियो बनाया। अगर किसी को डाइट प्लान कस्टमाइज या फिर एक्सरसाइज चार्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आप किसी भी बॉडी टाइप के अंदर आते हो और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैंने जितने भी अपने लिंक्स हैं सोशल नेटवर्क की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाके क्लिक करो, मेरे तक पहुंचो, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइंस बेस्ड फैक्ट्स मिलेगी इस चैनल के ऊपर, कोई फालतू का बकवास नहीं मिलेगा यहाँ। और किस कैटेगरी के आप अंदर आते हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ गए। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। और चैनल पे कोई नया है, पहली बार इस वीडियो को कोई देख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।